वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान दुकान व वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 पारित, गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना और कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे। सबसे पहले कल हमने 27 अक्टूबर को क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव। देखो भाई, 24 घंटे पहले राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव बनाए गए थे दिनेश कुमार शर्मा और जस्ट कल बदल दिए गए हैं, श्रीमती प्रीति माथुर को बना दिया है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक त्रिशूल महागुजरात युद्धाभ्यास 2025 किन क्षेत्रों में आयोजित किया है? तो राजस्थान बॉर्डर से लेकर गुजरात के कच्छ तक। अश्वनी कंपनी का गठन किन दो कंपनियों की संयुक्त साझेदारी से किया गया जिसके प्रथम सीईओ ब्रह्म प्रकाश बनाए गए हैं? NPCIL और NTPC। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा को 12वीं में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है? 50%। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़े थे। इसका जो टेस्ट है वो नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है डेली वीकली मंथली उसमें मिल गया, और इसकी क्विज है वो टेलीग्राम नानक क्लासेज शिव सर पर मिल गई और वन लाइनर PDF मिल गई। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, दिनेश कुमार शर्मा के स्थान पर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। लो जी, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड उसके अध्यक्ष तो आलोक राज जी हैं, लेकिन जो सचिव है वो पहले थे भागचंद बघेल। उनके स्थान पर दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया और कल फिर दिनेश कुमार शर्मा की जगह पर श्रीमती प्रीति माथुर को बना दिया। श्रीमती प्रीति माथुर है, उनको राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का नया सचिव बना दिया। तो भाई अपडेट कर लेना, कल दिनेश कुमार शर्मा थे, आज श्रीमती प्रीति माथुर बन गई। तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए सचिव श्रीमती प्रीति माथुर दिनेश शर्मा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। कैलाश चंद्र शर्मा रजिस्ट्रार्ड महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बनाए गए हैं और दिनेश कुमार शर्मा को प्रबंध निदेशक राजस्थान बीज निगम जयपुर के बनाए गए हैं। तो ये चेंज हो गया, तो भाई चेंज कर लेना, यही तो अपडेट होती है। अब कोई विद्यार्थी फिर कहे कि गुरुजी आपने ये कर दिया, आपने वो बताया, अब याद रखियो कल बताया था दिनेश कुमार शर्मा, आज श्रीमती प्रीति माथुर याद रखना है। 28 अक्टूबर 2025 को किस शहर में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जाएगा? लो जी, आज कोलकाता के अंदर। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के किनारे है, जरूर याद रखियो। 28 अक्टूबर है आज। किस शहर में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जाएगा? कोलकाता में। ये तस्वीर आप देख सकते हो। 10 दिसंबर को जयपुर के अंदर प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रहे हैं, सम्मेलन किया जा रहा है, समिट होगा, उसके लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो सूरत, हैदराबाद और अब कोलकाता के अंदर आज प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जा रहा है। तो कोलकाता के प्रवासी राजस्थानी समुदाय से प्रभावी संवाद स्थापित करने के लिए 28 अक्टूबर 2025 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले हैदराबाद और सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट आयोजित हो चुके हैं। यह मीट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जो प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का इवेंट इंडस्ट्री पार्टनर है। याद रखियो 10 दिसंबर जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का मीट का आयोजन किया जाएगा। दुआला ग्राम किस जिले की मांडल तहसील में स्थित है जहां गैर प्रदूषण कार्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, औद्योगिक इकाइयां रिको के द्वारा हर जगह स्थापित की जाती है, लेकिन ऐसी क्षेत्र में जहां गैर प्रदूषण कार्य होता है, यानी प्रदूषण नहीं होगा बिल्कुल भी औद्योगिक इकाई, तो ये दुआला ग्राम है, मांडल तहसील है, समझ गए होंगे भीलवाड़ा के अंदर। यहाँ पे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के ग्राम धुआला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना। 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटन की दे दी स्वीकृति।
ठीक है। भीलवाड़ा का नाम आया तो एक भीलवाड़ा के बारे में और याद रखना, शाहपुरा। शाहपुरा में क्या स्थापित किया जाएगा? औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। और भीलवाड़ा में एक स्थान है मालासेरी डूंगरी, देवनारायण जी का जन्म हुआ था, वो प्रसाद योजना के अंदर शामिल है। ठीक है। और एक भीलवाड़ा में हमीरगढ़ जरूर याद रखना। हमीरगढ़ में किशनगढ़ के बाद यहाँ पे उड़ान योजना के तहत प्रशिक्षण अकेडमी एविएशन स्थापित किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम धुआला में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड यानी रिको का मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना पहले 1969 को हुई थी, फिर बाद में स्वतंत्र रूप से खनिज विकास निगम लिमिटेड को अलग करने के बाद इसकी स्थापना 1980 को हुई थी। पूरे राजस्थान में औद्योगिक स्तर की शीर्ष संस्था है। रिको के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। यह भूमि राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के अंतर्गत गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शर्त पर आवंटित की गई। याद रखना, जब धुआला ग्राम आया है ना, तो एक गांव और याद रखना, कोटा जिले के कनवास तहसील ग्राम डोटी में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि पहले से आवंटित कर दी गई है। तब दो गांव चर्चा में आ गए, भीलवाड़ा जिले का धुआला वहां पर भी, और कोटा का ग्राम डोटी, दोनों जगह गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की गई है। गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले से कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप सभी जानते हो कि नीति आयोग के द्वारा पूरे भारत में आकांक्षी जिला योजना और ब्लॉक विकास योजना चल रही है। आकांक्षी जो जिले है उसमें राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले शामिल है, और ब्लॉक विकास योजना में राजस्थान के 27 ब्लॉक शामिल है। ये हमने पढ़ रखा है। उसी के तर्ज पर हमारे राजस्थान के अंदर गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत प्रत्येक जिले से कितने ब्लॉकों का चयन किया गया है? 1 ब्लॉक का। अब जिले हमारे कितने हो गए? 41 जिले हो गए, तो सीधी सी बात है 41 ब्लॉक शामिल होंगे राजस्थान के अंदर गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत। अब ये सुजस की अपडेट है 3-4 दिन पहले की, इनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब पूरी डिटेल देखो क्या प्रावधान है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और मुझे कमेंट करके बताओ आप सभी के लिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, RS, SI, 3rd ग्रेड, आपके लिए स्पेशल एक योजना की बुक निकाली जाए, छोटी सी बुकलेट योजना, जिसमें फ्लैगशिप योजना भी होगी, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना भी होगी, जन कल्याणकारी योजना होगी, सब प्रकार की योजनाओं का समावेश आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सहमति जताते हो तो मैं उस पर काम करूं और आपको एक शानदार छोटी सी बुकलेट योजना की, जो एक साथ जितनी भी सरकार की योजना है वो उपलब्ध हो सके। तो गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की शुरुआत, इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से 1 ब्लॉक का चयन किया गया। योजना के माध्यम से राजस्थान में कुल 41 ब्लॉकों में लक्षित विकास कार्यक्रम संचालित करके विकसित ब्लॉक की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। याद रखना, गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना है, एक गुरु गोलवलकर जन विकास भागीदारी योजना अलग से है। बजट 2025-26 में आकांक्षी ब्लॉक के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। योजना से संबंधित 30 ब्लॉकों से प्लान ऑफ एक्शन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को प्रोत्साहन स्वरूप वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहला स्थान प्राप्त करने वाले ब्लॉक को 50 लाख रुपए, दूसरे स्थान वाले को 35 लाख रुपए और तीसरे स्थान वाले को 25 लाख रुपए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय समितियां बनाई गई। तो ये बहुत गजब का प्रश्न है। केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर जो ब्लॉक विकास योजना और आकांक्षी विकास योजना चल रही है, उसी के तहत राजस्थान में गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना शुरू हुई है। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा में छात्रा को न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है? मैं रोज की आपको एक विद्यार्थी कल्याणकारी योजना करवा रहा हूँ, चाहे वो केंद्र की है चाहे राज्य की है। लगातार हम पढ़ रहे हैं, उसका पोस्टर के माध्यम से भी आपको अवगत करवाया जा रहा है और एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी अवगत करवाया जा रहा है। कल हमने देवनारायण स्कूटी योजना पढ़ी थी, आज हम कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना पढ़ेंगे। इसमें
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड की जो छात्राएं हैं उनको प्रदान किए जाते हैं। तो 12वीं परीक्षा में छात्रा को न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने हैं, तब जाके स्कूटी मिलती है। अब देखो, कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना की शुरुआत 2015-16 में होती है। इसका उद्देश्य है 10वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका और 12वीं बोर्ड में 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका को स्कूटी प्रदान की जाती है अपने राजस्थान में, BSCER, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। पात्र मानदंड है SC, ST, OBC, EWS व अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रा इसमें शामिल होती है। राजस्थान की मूल निवासी छात्रा हो, पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो और 12वीं परीक्षा में RBSE में 65% से अंक और CBSE में 75% से अधिक अंक होना चाहिए। CBSE 12वीं में 75% से अंक है तो भी उन्हें मिलेगी कुल वितरण स्कूटी। कालीबाई भील स्कूटी योजना के तहत पहले 30,000 थी, अब टोटल 35,000 स्कूटी मिलेगी। 10वीं में स्कूटी प्राप्त होने पर 12वीं में दोबारा पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुफ्त राशि प्राप्त होती है। ये भी आपको याद रखना है। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना खास करके शिक्षा विभाग की परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मुहिम चला दी रोज की एक योजना आपको करवाने की। राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 के अनुसार दुकानों व वाणिज्यिक संस्थानों में नियोजित किए जाने वाले प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो पहले 12 वर्ष थी, अब 14 वर्ष कर दी गई है। आप देख सकते हो, राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025, अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकान और वाणिज्यिक संस्थानों में नहीं कर सकेंगे काम। राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 का भी अनुमोदन हुआ और भारत सरकार के कंप्लायंस रिडक्शन व डिरेगुलेशन डॉकेट की पालना हो रही है सुनिश्चित। अब ये इंपॉर्टेंट है, अभी RPSC है चाहे कोई भी है, बड़े बड़े प्रश्न पूछ लेंगे इनमें से क्या सही है क्या नहीं है, तो पूरी डिटेल देखो। राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण व व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन। अब आपका गुरुजी क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कल ताज़ा सुजस अपडेट है, ये कल की ताज़ा की सुजस अपडेट है तो इंपॉर्टेंट होगा। मुख्य उद्देश्य बाल श्रम रोकना, श्रमिकों के अधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना, उत्पादकता और कार्य क्षमता बढ़ाना। महत्वपूर्ण संशोधन, कम उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित किया है। कम उम्र के बच्चे, जैसे अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुकान संस्थान में नियोजित नहीं किया जाएगा, कोई प्रशिक्षण वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु पहले 12 वर्ष थी, अब 14 वर्ष अनिवार्य कर दी। रात्रिकालीन कार्य निषेध, 14 से 18 वर्ष के किशोर अब रात्रि में कार्य नहीं कर सकेंगे। पहले सीमा थी 12 से 15 वर्ष तक नहीं करेंगे, अब 18 वर्ष तक के किशोर है रात्रि में कार्य नहीं करेंगे। कार्य अवधि, श्रमिकों की दैनिक कार्य अवधि की अधिकतम सीमा 10 घंटे निर्धारित है। कितनी? 10 घंटे। ओवर टाइम सीमा अधिकतम 144 घंटे प्रति तिमाही तक बढ़ाई गई है। पूर्व प्रावधान, राजस्थान दुकान व वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के अनुसार 12 से 15 वर्ष के किशोर अधिकतम 3 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकते थे। संशोधन के लाभ, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के बेहतर अवसर देना, व्यापारिक संस्थानों की उत्पादकता और कार्य क्षमता में वृद्धि करना। तो भाई ये विधेयक है, इसको अच्छे तरीके से अध्यादेश को याद कर लेना, यहाँ से कोई भी प्रश्न आ सकता है। अध्यादेश आप जानते हो, अध्यादेश जब 70 विधानसभा का 70 नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है जिसको अस्थायी कानून कहते हैं। और वह अस्थायी कानून होता है जब विधानसभा का 70 चलता है तो 70 के 6 सप्ताह के अंदर उसको पास करवाना होता है। अगर वो पास नहीं होता है तो अपने आप समाप्त माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा मैंने डिटेल आपको बता दिया। शिव की डोज क्या कहती है? सवाईमाधोपुर के कोलाडा व रामसिंहपुरा में 2.94 मेगावाट क्षमता के PM कुसुम सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अंजू कुमावत को नेशनल टैलेंट आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने के लिए विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से ऋण लेने की योजना बनाई जा रही है। भाविनी भार्गव की बुक अनहर्थ को ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड बेस्ट बुक ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर यात्रा के दौरान नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र ऐप
और इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किए हैं। तीनों ऐप को याद रखना। और जैसलमेर के अंदर इन्होंने एक सूर्य उद्यान का भी उद्घाटन किया, ये भी ध्यान रखना। स्वाई जयपुर अवार्ड के तहत राजा दुल्ले राय अवार्ड राजस्थान महिला कल्याण मंडल अजमेर को दिया गया। तो ये सुजस की अपडेट है। चलते फिरते इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना। सुजस बुलेटिन 13 लाख से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचा, जल जीवन मिशन से साकार हो रहा है हर घर नल से जल का सपना, 7500 गांव लाभान्वित हो चुके हैं। और राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 49.70 लाख कनेक्शन जारी हो चुके हैं। और ये मैंने आपको राजस्थान दुकान वाणिज्यिक संस्थान संशोधन अध्यादेश का अनुमोदन किया है, इसकी पूरी डिटेल बता चुका हूँ। और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 7 फरवरी 2026 तक प्रक्रिया चलेगी। ये लो जी, जो चुनाव होने हैं आगे, ये कोई से भी चुनाव है, सबसे पहले मतदाता कौन फर्जी है, कौन क्या चल रहा है, किसकी क्या आईडी है वगैरह, दोबारा निरीक्षण का काम शुरू होने जा रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, ताकि आपको PDF भी मिले, ताकि आपको लिंक भी कोई हो। हमारे ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है वगैरह और है, जो भी लिंक सूचना आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गांव में किस खनिज की पुष्टि हुई है? सोने की हुई है, याद रखना। इससे पहले जगतपुरा और आनंदपुरा भूकिया में सोने की खान है। क्वेश्चन फॉर यू, अमृता देवी इंडिजीनस प्लांट म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? मीनार में, खेजड़ली में, मुकाम में, ओशिया में। सही जवाब आप सभी साथियों को देना है, ये आपका होमवर्क है। और उम्मीद करता हूँ जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समय रास बिहारी बोस व राजा महेंद्र प्रताप को सशस्त्र क्रांति के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की? दामोदर दास राठे। दामोदर दास राठे, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहते हैं। बल्कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जो जनक है वो गोपाल सिंह खरवा को कहते हैं। दरियाव जी के द्वारा किस स्थान पर अपने पंथ की स्थापना की गई? रेण नागौर में जो कौन सा संप्रदाय था? रामसनी संप्रदाय था, उसकी पीठ स्थापित की। कठपुतली निर्माण में मूलतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आड़ू की लकड़ी। और आपने पढ़ा होगा कठपुतली के जनक माने जाते हैं देवीलाल सांबर, जिन्होंने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की थी। पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित जिले डाट कहलाती है, खास करके जैसलमेर वगैरह क्षेत्र में। और किस नदी पर काला तीर लिफ्ट परियोजना स्थित है? चंबल नदी पर, धौलपुर के अंदर। ये 5 प्रश्न है और आपने इन टॉपिक को पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ गया। अब 5 प्रश्न आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। RPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ था, उसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न आए? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? किस झील को डेबर झील भी कहते हैं? किस झील में सबसे बड़े टापू को प्यारी कहते हैं? किस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरों का निर्माण किया गया है? और कौन सी मृदा अधिकांशतः डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है? अब ये एक ही प्रश्न था, सुमेलित करने वाला बताया था, असुमेलित वाला एक ही प्रश्न था। और ये आ गई कौन सी मृदा अधिकांशतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में। तो आज का आपका टारगेट आ गया ज्योग्राफी। एक तो आपको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से झीलें पढ़नी है और मिट्टियां पढ़नी है। 2 ही टॉपिक कवर करने हैं आज। शानदार तरीके से मैप में बना के शानदार झील और मृदा, चाहे खारे पानी की है चाहे मीठे पानी की है, कोई भी जिले की कोई जिला पूरा याद कर लेना, ठीक है। और मिट्टियां याद कर लेना अपने राजस्थान में, चाहे वैज्ञानिक मिट्टी है चाहे उनकी उपमृदा है, चाहे क्षेत्र विशेष के अनुसार है। तो ये 2 टॉपिक आज आपको पढ़ने ये आपका टारगेट है आज का, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आपके लिए नानक क्लासेज ऐप के अंदर कॉलेज व्याख्याता के 3rd पेपर का टेस्ट सीरीज चल रही है, वीडियो कोर्स चल रहा है। L1 अध्यापक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहा है। L1 और L2 के मॉडल पेपर उपलब्ध है बाजार के अंदर। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता यानी 1st ग्रेड की 19 सितंबर 2025 से जारी नवीनतम पाठ्यक्रम पर 18 टेस्ट की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आज पहला टेस्ट होने जा रहा है। माइनर टेस्ट 12, रिवीजन टेस्ट 3, फुल सिलेबस 3 है, ठीक है। बाकी त्रैमासिक बुक जुलाई अगस्त सितंबर की बुक बाजार में उपलब्ध है, 6 मंथ की उपलब्ध है। शिक्षा मनोविज्ञान का पर्सन बैंक बाजार में उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा की बुक उपलब्ध है। 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, 3rd ग्रेड सबके वीडियो कोर्स चल रहे। और निरंतरता रखो, मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। निश्चित आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, अभ्यास करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।